जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी वन में। आज जो पैटर्न मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो बहुत ही कमाल का पैटर्न है और चार्ट में आए दिन काम करता रहता है और अच्छे से काम करता है। तो जिस पैटर्न को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम बुलिश बम्प एंड रन बुलिश बम्प एंड रन है। यह एक रिवर्सल पैटर्न है। ये गिरते हुए बाजार में बनता है, इसके बाद बाजार में तेजी आती है, तेजी के ये संकेत देता है बाजार। तो ये पैटर्न है, इसी को हम बुलिश बम्प एंड रन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, मैं इसको बता देता हूँ ये किस प्रकार से बनता है। जैसे कि बाजार में कोई गिरावट आती है, जब प्राइस नीचे की तरफ आता है, फिर से एक लो क्रिएट करके या सपोर्ट क्रिएट करके प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। जब फिर एक हाई बनाता है और प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जो पिछला वाला ये वाला हाई है और ये वाला हाई पिछले वाले हाई से नीचे बनना चाहिए, नीचे बनना चाहिए। अब जब प्राइस नीचे की तरफ आया तो एक लो और क्रिएट कर दिया इसने, यहां से प्राइस फिर से रिवर्सल हो गया ऊपर की तरफ। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जो ये वाला लो बना है पिछले वाले लो से नीचे बनना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब प्राइस यहां से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ चला गया तो यहां पर फिर से इसने एक हाई बनाया और रेजिस्टेंस लिया। अब इसमें हमें एक काम करना है, हमें खींचनी है इस हाई को और इस हाई को जोड़ते हुए, दोनों हाई को जोड़ते हुए हमें एक इस प्रकार से ट्रेंड लाइन खींचनी है, जो कि मैंने पहले ही खींच रखी है। इस प्रकार से यहां तक ट्रेंड लाइन खींचनी है। अब देखिए, जब प्राइस यहां पर इस ट्रेंड लाइन पर रिस्पेक्ट करके रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाता है तो यहां पर फिर से एक सपोर्ट या लो बनाता है, सपोर्ट लेता है। अब तीसरी बार में प्राइस क्या करता है, यहां से इस ट्रेंड लाइन पर आके रुक जाता है। अब हमारा एक कंप्लीट बुलिश पंप एंड रन पैटर्न बन चुका है। इसमें आपको दो हाई दो हाई या तीन हाई समथिंग चाहिए ही चाहिए। मतलब तीसरे हाई में इसका ब्रेकआउट हमें चाहिए, दूसरे हाई में ब्रेकआउट नहीं चाहिए। एग्जांपल के लिए एक दो दो हाई हो गए, तीसरे हाई में जब इसका ब्रेकआउट हो तब ये एक अच्छी कंफर्मेशन होगी इस पे। तो समथिंग हमें दो हाई और दो लो इसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इसका तीसरे हाई में ऊपर की तरफ फिर यहां से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट करता है। जो हमने ट्रेड लाइन खींची है, इन हाई को जोड़ते हुए हमने नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड लाइन खींची है, उसका तब ये ब्रेकआउट करता है। तब ब्रेकआउट पर हमें क्या करना है, हमें लेनी है एंट्री। एंट्री ब्रेकआउट के बाद हमें लेनी है एंट्री। एंट्री हमें करनी है तेजी की पोजीशन में, तेजी की पोजीशन में हमें एंट्री करनी है। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, हमें तेजी की पोजीशन लेनी है। अब मैं पोजीशन बनाने का एक और तरीका बता देता हूं। जैसे अक्सर क्या होता है, यहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इतना बड़ा हो जाता है या नेक्स्ट डे गैप अप खुल जाता है, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको करना है जैसे गैप अप खुल गया या प्राइस बहुत ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी कोई कैंडल ने, तो आपको क्या करना है, कोई रिटेस्ट का इंतजार करना है। जब तक कोई इस कैंडल के आसपास, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई कैंडल रिवर्स ना दे दे, रिटेस्ट ना दे दे, तब तक हाँ, यहां पर हमें एंट्री नहीं करनी है। इस रिटेस्ट पर हमें एंट्री करनी है, फिर से बाजार रिवर्स हो जाएगा, इसे रिटेस्ट भी कहते हैं।
अब हमने एंट्री भी कर ली। एंट्री करने के बाद हमें लगाना होगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इस पैटर्न पर हमारा कहाँ होता है, देखिए जब हमें इसका इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, तो कोई भी कैंडल जब ब्रेकआउट देती है तो उसका लो, जैसे इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया तो इसका लो हमारा एस एल स्टॉप लॉस माना जाएगा। अगर ऐसा होता है, इसका जो स्टॉप लॉस है बिल्कुल ही छोटा होता है, ट्रेंड लाइन से ऊपर ही उसने क्लोजिंग दी है, यहीं से शुरुआत हुई है और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है, तो पिछली वाले कैंडल का लो भी हम ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, अब हो गया हमारा स्टॉप लॉस। अब आती है बारी टारगेट की। हमें इस पैटर्न पर टारगेट अपना कहाँ रखना चाहिए, देखिए टारगेट के लिए हमें रखना चाहिए जो लास्ट वाला हाई बना है, जहां से पैटर्न की बनने की शुरुआत हुई है, वो वाला हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, टारगेट। लास्ट वाला टारगेट हो जाएगा। और अगर वहां तक पहुंचने में आपको डर लगता है तो आप एक काम और कर सकते हो, जो उससे पहला वाला हाई बना है ये वाला, वहां पर अपना टारगेट रख सकते हो। ये टारगेट आराम से आपके अचीव हो जाएंगे, क्योंकि हालांकि दोनों टारगेट ही अचीव हो जाएंगे, पर ना भी हो तो पहले प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो इस वाले हाई पर। आई होप ये जो पैटर्न मैंने अभी बोर्ड पर बना के दिखाया है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। अब तो मैंने ये आपको बोर्ड पर बना के दिखा दिया, एंट्री एक्सिट प्रॉफिट बुकिंग सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक बार ले चलता हूँ रियल चार्ट पर। रियल चार्ट पर कुछ चार्ट दिखाता हूँ, पैटर्न दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो आइए चलते हैं रियल चार्ट पर। सो फाइनल आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं आ चुका हूँ चार्ट पर। देखिए जो मैंने अभी बना रखा है, इस वक्त चार्ट मार्क कर रखा है, इसी को हम इसी पैटर्न को हम सबको बुलिश डंप एंड रन कहते हैं। देखिए मैंने बताया था एक पहला नंबर ये गिरावट में बनना चाहिए इस प्रकार से। एक आप देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है इस वक्त। तो जैसे कि एक इसने सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ फिर से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ एक इसने हाई क्रिएट किया जिसे हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, फिर से प्राइस नीचे आया और फिर से प्राइस ने एक सपोर्ट क्रिएट किया। अब इसमें देख पा रहे हैं आप पिछले वाले जो सपोर्ट बना था, लो बना था, उससे ये वाला लो नीचे है, नीचे है। अब यहाँ से फिर से प्राइस ने रिवर्सल दिया। रिवर्सल देने के बाद अब इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया। अब देखने वाली बात इसमें ये पिछले वाले हाई से ये वाला हाई नीचे है। अब हमको क्या मिल गई, दो सपोर्ट मिल गई, दो रेजिस्टेंस मिल गई। अब क्या होता है, यहाँ से फिर से प्राइस नीचे की तरफ आता है और तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के निकल आता है। जब ये दो सपोर्ट और दो हाई हमें मिल गए तो हमने एक इस प्रकार से ट्रेंड लाइन खींच ली। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन खींचने के बाद जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसका इस कैंडल ने आप देख पा रहे हैं ब्रेक आउट दे दिया है और क्लोजिंग भी दे दी है। अब उसके बाद हमने कर ली है एंट्री। अब एंट्री के बाद हमें क्या करना है, हमें लगाना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैंने बताया था इसके लो के नीचे जिस कैंडल ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग दे दी है, उसी का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लिया है। अब उसके बाद आती है हमारी टारगेट प्रॉफिट बुकिंग हमें कैसे करनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था जो पहला वाला हाई बना है उसका हम टारगेट रख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो, पर ये छोटे छोटे हाई बने इसलिए मैंने यहाँ का टारगेट नहीं रखा। मैंने लास्ट वाले हाई जो मुझे दिख रहा है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है तो वहाँ का मैंने अपना टारगेट रख दिया। आप चाहो तो फर्स्ट वाले हाई का भी टारगेट रख सकते हो। आप देख पा रहे हैं यहाँ से इसने गिरने की भी कोशिश की पर बाजार गिरा नहीं, वो एक अलग बात है, प्राइस गिरा नहीं वो एक अलग बात है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये भी अचीव हो गया। अब ये ही पैटर्न नहीं है, आपको मैंने दिखा दिया, शायद आपको आसान लगे या कठिन लगे, पर आपको मैं और भी पैटर्न दिखाता हूँ ऐसे ही, और भी कैसे काम करते हैं आप देखोगे तभी अच्छे से समझ पाओगे। देखिए ये पैटर्न कुछ इस प्रकार से भी बनते हैं, देख पा रहे हैं इसमें एक हाई क्रिएट हुआ, फिर दूसरा हाई क्रिएट हुआ, फिर तीसरा हाई क्रिएट हुआ, यहाँ से इसने रिवर्सल देके
पहला टारगेट इसने अचीव किया, फिर से यहाँ रीटेस्ट हुआ, फिर से निकल गया। मतलब पैटर्न वही काम कर रहा है, पर थोड़ा घुमा फिरा के काम कर रहा है। और एक सेकंड में आपको एक पैटर्न और दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से भी ये वाला पैटर्न ऐसे भी बनते हैं। और देखिए इसने इसका ब्रेकआउट दिया और टारगेट देखिए कितना अच्छा हमें दे दिया है। तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न काम करते हैं। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, इन पर समझना होगा, तभी जाकर इन पर अच्छे से आप काम कर सकते हो। जो पैटर्न मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट में मैं आपका जरूर जवाब दूंगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।